रखो। जैसे अपने जैसा दोस्त कोई मिलता है, अपने जैसा ज्ञान सुनने वाला मिलता है तो कितनी देखो खुशी है। तो ऐसे ही करके तुम चाहना अंदर में पैदा करो कि ये ज्ञान मैं सबको दूं, सब सुखी हो जाए। क्योंकि इस ज्ञान से सबको अंदर में जो आत्म दृष्टि और आत्म संतुष्टि आती है वो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारे को। तो इसके लिए हम सबको अंदर में उमंग उत्साह पैदा करना पड़ेगा कि जैसे जागृत अवस्था सारे विश्व में आए तो उसको देखकर तुम्हें आसानी होगी, अच्छा लगेगा। जैसे नहीं, दिवाली में किसी भी घर में दिया क्यों न जले, नहीं भी अगर जलता है तो हम लोग जाके जला के आते हैं। तो ये तुम्हारे अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ख्याल आया और उसने सुना तो बहुत ही अच्छी बात है। और सदगुरु भगवान के करोड़ करोड़ शुक्राने हैं। हाँ। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। हमारी छोटी सी दुकान है, उसमें हमारी दुकान में 2 नौकर थे। हाँ बोलो बोलो। एक ही महीना पहले एक नौकर का प्रमोशन हो गया, उसने खुद का बिजनेस लगा दिया। हाँ। और दूसरा नौकर किसी कारण से छूट गया। हाँ। उस वक्त मुझे विचार आया कि अब भगवान जी आ रहे हैं, सत्संग हो रहा है तो कैसा होगा। हाँ। फिर मेरे को गुरु का ज्ञान याद आया। बोला मैं कौन हूँ ऐसा सोचने वाला, मैंने पूरी गुरु पे छोड़ दिया। हाँ। और मैं बोला जो हुक्म होगा वो होगा, भगवान जरूर पहुंचाएगा। बराबर। उसका एक चमत्कारी ऐसा परिणाम आया। हाँ। कि जो नौकर छोड़कर गया था वो भी वापस आ गया। हाँ। और एक पुराना नौकर जो काफी साल पहले भी काम कर चुका था वो खुद ही आया। हाँ। बोले सेठ मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। हाँ। तो मैंने उस प्रत्यक्ष अनुभव को अनुभव किया। हाँ। और सतगुरु भगवान के लाख लाख शुक्राने हैं। हाँ। कि मुझे आपने इतना प्यार दिया है और ऐसी जगह पहुंचाया है, तो हाँ। आपके करोड़ करोड़ शुक्राने हैं। बहुत बहुत अच्छा। कल भी दादी भगवान का सत्संग केला, उन्होंने हाँ। एक बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। जो खाली है वही शक्तिशाली है। मैं अपने को बहुत खाली महसूस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सतगुरु भगवान के करोड़ हाँ। करोड़ शुक्राने। वेरी नाइस। और भगवान जी पिछले 4-6 महीने से हाँ, बैठ के सुनाओ, बैठ के बोलो। हाँ। आपसे मोहब्बत हो गई है। बहुत क्या हो गई है? आपसे मोहब्बत हो गई है। सिर्फ मेरे से मोहब्बत कभी किसी की हो नहीं सकती। मैं ये सच्ची बात आप सबको बता दूं, मत धोखे में रहना। मैं वो चीज नहीं कि तुम जिससे मोहब्बत कर सको। ये सूरत तुम्हारा मन ऐसे झूठ बोलता है, मालूम है? कितनी भी कोशिश करेगा कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं कोई दुनिया की ऐसी वस्तु थोड़ी ना हूं कि आप चाहेंगे जो चाहेगा वही मोहब्बत हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर देंगे तो मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत नहीं होती। ये तो सिर्फ तुम्हारा मन बहाने बनाता है कि मेरी मोहब्बत हो गई है। नहीं, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मैं अपना आप हूं। मैं तुम्हारी आत्मा। द्वैत में होती तो मोहब्बत होती। मैं अद्वैत मत में, जैसे अभी भगवान ने बोला, कितना अच्छा माता ने पॉइंट बोली, बोला मैं अभेद भक्ति सिखाने आया हूं। पर अभेद भक्ति, भेद रहित भक्ति तुमको सिखाने के लिए आया हूं। अभेद भक्ति में ये शब्द संसारी नहीं आते। ये तो अपना आप है। अपना आप अपने आप से कभी नहीं होती। ये तो द्वैत भरम में तुम सबको मन भमलाता है कि मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को प्यार हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ये नहीं होता। ये तो अद्वैत मत। सूरजों का सूरज सभी के हृदय में विराजमान। जब द्वैत हो तो ये द्वैत का भाव भी हो। अद्वैत मत है। आई बात? माता की बात सुनी ना? अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, अन्य योग, हमारे पास ये है ज्ञान में। ये दो संसार की बात हम नहीं मानते। द्वैत की भाषा हम सुनते भी नहीं है और इस पर कभी हम बिलीव नहीं कर सकते ना। हमारे गीता भगवान बड़े मजे से कहते थे, कितने लोग आते थे, कहते थे गीता भगवान हम आपका संग करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, संग करना। तो गीता भगवान कहते थे सूरज से आंख भी नहीं मिला सकते हो, मैं हूं सूरजों का सूरज और तुम मेरा संग करेगा क्या? तुमको जलना है क्या आग में? दग्ध कर्म, जहां पर अग्नि जो है वो जला के भस्म कर देती है, तो क्या मजाल कोई इसको छुए? जलती हुई लोहे की सलाख होगी, उस पर कर क्या मक्खी बैठ सकती है? कभी नहीं। नहीं, अपना आप
ये सदैव याद रखना, द्वैत नहीं है यहाँ। भ्रमों में मत फंसो। मैं तुझसे जुदा नहीं, तू मुझसे जुदा नहीं। मैं वो आत्मा, मैं साक्षी, मैं चेतन, मैं सच्चिदानंद रूप, मैं तुम्हारी आत्मा। मैं कभी द्वैत मत में नहीं आता। इसीलिए तो इसको अद्वैत मत में इतना ऊंचा बोला गया है। अर्जुन को बोला, अर्जुन मैं तुम्हारी आत्मा हूं, तो अद्वैत मत में उसको खड़ा कर दिया, द्वैत से हटा के। द्वैत में हमेशा कमजोरी है। दूसरा है घटेगा बढ़ेगा। वो प्रीत क्या जो घटे और बढ़े, पर प्रीत जो वो अद्वैत मत की रहे, सदाई रहे, कभी इधर उधर न जाए। ऐसी प्रीत चाहिए, परमानंद की प्रीत, परम आनंद की प्रीत। इसमें घटना बढ़ना नहीं है, करना और न करना नहीं है, पर है ही है। जैसे दादा बोलते थे, है ही है। जो चीज है ही है उसके लिए कभी इस तरह के वर्ड कभी इस्तेमाल न करो, क्योंकि ये इसमें क्या आ जाएगा, वाणी के विकार में तुम्हारा मन दूषित हो जाएगा। देखो, एक ही शब्द को मैं पलट के बोल दूं कुछ और भाव में, तो वाणी में दोष आ जाएगा। इसीलिए अद्वैत मत पर हम इतना प्रेस करते हैं आपको कि अद्वैत मत में स्थित हो जाओ, क्योंकि द्वैत भ्रम तुम्हारे को फिर नीचे ला देगा संसार में। आज एक शब्द बोलेंगे, उस शब्द को दूसरे नमूने में हम बात करेंगे तो द्वैत दोष आ जाएगा। तो वाणी को ऐसा साध के बोलो कि न तुम्हारे अंदर में कोई भ्रम भेद रहे, न किसी के हृदय में, न बोलने वाला न सुनने वाला। सुनने और बोलने वाला बिल्कुल अपने आप में स्थित हो, स्थित चाहिए। हम वो नहीं है कि परिस्थितियों से अंदर में उथल पुथल हो गए या किसी वाणी से उथल पुथल हो गए। हम अद्वैत मत में पूरी तरह से स्थित होते हैं। आप स्थित समझते हैं बात को? भाई वहीं पर सिर्फ हम खड़े हैं और हम इधर उधर का वातावरण भले बदले, सर्दी गर्मी बदले, परिस्थितियां बदले, धन दौलत का हिसाब किताब बदले, लोग हमारे पास आए, बहुत और कम आए, कोई प्यार करे कोई न करे, कुछ भी बाहर से परिस्थिति बदले, पर हम स्थित हैं अपनी अंतरात्मा में। हमारा ज्ञान है ये। वहां पर दो बातें कभी नहीं आएंगी। तुम अपनी वाणी में कभी द्वैत भ्रम न बोलना। इससे क्या होगा, हमेशा तुम लूजर रहेगा, कमजोर रहेगा। और अद्वैत मत तुम्हारी मत को बस सुई में डोरा डालना है तो क्या दिखे। जैसे अर्जुन की मत जो थी, उसने कहा क्या दिख रहा है, बोला सिर्फ पुतली। तो ऐसे मुझे क्या दिखे, डोरा मुझे सुई में डालना है, सिर्फ छेद दिखे जहां मुझे डालना है। ऐसे नहीं कि डोरा भी दिखे, छेद भी दिखे, सुई भी दिखे, नहीं, सिर्फ मुझे छेद दिखे जहां मुझे डोरा डालना है। ऐसे ही मुझे जहां तीर लगाना है, सिर्फ मुझे पुतली दिखे। यही तो हमारे ज्ञान की मेन बात है कि हम दो बातों में कभी बात नहीं करते। पार्टनरशिप हम कभी नहीं करते। हम करते हैं एक ही मत, अपने में स्थित हो जाओ। आत्मा है तो आत्मा है, फिर ये आत्मा निर्लेप है, अखंड है, पूर्ण है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इसका आनंद कभी आने जाने वाला नहीं, घटने बढ़ने वाला नहीं, है ही है। इस आत्म सत्ता में तुम स्थित हो जाओ। और जब स्थित होगे, देखो मन में कभी आ जाते हो, ख्याल में, कभी शरीर में आ जाते हो, कभी इंद्रियों में, कभी विषयों में, कभी भ्रमों में, तो तुम हमेशा लूजर रहेगा, शक्ति तुम्हारी जाएगी। और ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल आप समर्थ, अपनी आत्मा में स्थित, उसकी न शक्ति कभी घटती है न बढ़ती है। जैसे सूरज की रोशनी न कभी घटेगी न बढ़ेगी, पूरा तप में रहता है। सूरज हमेशा एकदम तपस्या में रहेगा, कभी नहीं घटेगा बढ़ेगा, उसकी रोशनी नित्य बढ़ती रहती है। ऐसे लगता है, देखिए एक सूरज, कभी आप सोच सकते हो एक सूर्य सारे विश्व को रोशनी दे रहा है। देखिए अभी सूरज की एनर्जी कितने लोगों ने समझी नहीं। सोलर सेल बनाया जिससे वो सूरज से रोशनी लेते हैं, उससे देखिए हमारे कितने संसार के काम होते हैं सोलर एनर्जी से। तो सोचो, अभी तो सूर्य को किसी ने पहचाना नहीं, और हजारों सूरजों जैसा बल है हमारे ज्ञान में। ये तो एक सूरज की बात मैं कर रही हूं, और हजारों सूरजों का बल है। तो उस बल को पहचानो। अगर तुम उस आत्मा में स्थित होगा, तुम्हारे में कितना बल होगा।
अंदर में, सिर्फ अंदर में कल्पना भी करेगा ना उस बल की, तो सारे विश्व में तुम अपने को पहला नंबर पाएगा। आत्मा इतनी बलवान है। बाकी जब द्वैत भ्रम की बात करता है मन के संग में या इंद्रियों के संग में, तो उसमें हमेशा तुम अंदर में देखेगा जैसे अच्छा खजाना आया तुम्हारे पास और गिर गया, ऐसा तुम करेगा। तो इस तरह से जो अंदर में जो बुद्धि का स्वभाव है विचलित होना, वो विचलितपना छोड़ो। बुद्धि भटकती है, वृत्तियां खंडन होती हैं, और एक ज्ञान ये है इसको एकाग्र करता है। देखो आज हमारे पास आप सब ज्ञान से आए हो, कोई और मैंने लोभ लालच नहीं दिया, कोई धन दौलत, कोई प्रसाद, कोई मान इज्जत यहाँ नहीं है, पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं केवल इस दादा के ज्ञान के लिए। और अगर हम सबको प्यास है तो इस ज्ञान की, और अगर हम सबको बल आया है तो इस ज्ञान से आया है। इस धरती पर हम बैठे हैं बलवान होकर इस ज्ञान की वजह से। ये ज्ञान में बल है। हजारों सूर्यों जितना तप है, सोचो अगर एक एक प्राणी मात्र हम संसार में आए हैं, वो प्राणी अगर इस ज्ञान पर पूरा स्थित उतरता है और निश्चय करता है, वृत्तियां खंडन नहीं होती, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, वृत्तियां खंडन नहीं हुई, और इंद्रियों का भी अंदर में स्वभाव उसको शांत करके सुला दिया, मन भी शांत हो गया, विचार भी शांत हो गया। अब देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जब तक हमारा मन चलता है चिंताओं में, दुख में, दर्द में, हानि में, लाभ में, सारा दिन ख्याल ही तो चलता है, और इस ख्याल से हम कितने कमजोर होते हैं। और जब ख्याल नहीं चलता, बिल्कुल शांत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो देखिए हमारे में कितना बल है, मौज कितनी आती है। करके देखो, ये आत्मा में इतनी तुम्हारे को एकाग्रता चित्त की आएगी। सिर्फ तभी तो दादा ने हम सबको पहले ही बोला, अरे आहे ही भगवान, देखो ही भगवान, उठते बैठते सोते जागते गुरु नानक साहब की वाणी बताई, सबकी बताई, एक परमात्मा पे टिक करो। आज भी हमारी अगर वृत्तियां खंडित होती हैं तो हम देखो भ्रमों में आ गए। सिर्फ भ्रम मिटाने के लिए दादा ने बोला, अनेक स्त्री पुरुष के चोले हों, अनेक पशु पक्षी हों, अनेक जीव जंतु हो, अनेक जड़ चेतन हो, पर मैं सब में एक हूं। अष्टाकर गीता बताई, बोला धागे में धागे की मणि के समान, धागे में कोई मैंने मोती नहीं डाला, पर धागे में धागे की गांठ बांधी, और उसी मणि में वो है। बोला तुम ही है प्रभु जी, तुम ही है, जल भी तुम है, पृथ्वी भी तुम है, वायु भी तुम है, अग्नि भी तुम है, आकाश भी तुम है, तुम सब में समान रूप से पिरोया हुआ है। जब हम इतनी अंदर में चित्त को एकाग्र करके उस परमात्मा का सिर्फ ध्यान करते हैं, तो अंदर में देखो बल कितना है। उस समय तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि जैसे मेरे पर दुनिया की कितनी भी आ जाए वस्तुएं, क्या कोई भी अंदर में पद पदार्थ आए, मेरा कभी आंख भी उधर नहीं जाएगा। तभी गीता भगवान देखिए हमेशा कहते थे, ये जो संसार है ना सारा, इसकी वस्तुएं ऐसी हैं जैसे कौवे की विष्ठा के समान। बोला सारे तीनों लोकों का राज्य ऐसे समझो जैसे कौवे की विष्ठा के समान। कभी इच्छा न हो, कभी देखने को मन न करे, कभी इधर उधर भागने को मन न करे, बिल्कुल अपने आप में स्थित। ये आत्म बल, इतना आत्मा में बल। तभी सूरज को बोला, सूरज सदा ही तुम जागृत अवस्था में है, हम सबको जगाता है। देखिए खसी से आसमान में सूरज की तरह सी रोशनी होती है, हम सब कहते हैं सवेरा हो गया। तो सोचो अपने भीतर अगर वो आत्मा का निश्चय तुम्हारे अंदर आएगा, बल आएगा, तो तुम अंदर में खड़ा हो जाएगा। ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारी इंद्रियां जैसे तुम घबराता है, और जैसे तुम अंदर में सोचता है कब निश्चय होगा, कब ऐसा होगा, इतनी अंदर में तुम्हारे को कमजोरी आती है, तो कमजोरियां सब ऐसी चली जाएंगी जैसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। जैसे एनर्जी होती है, हम कोई भी भोजन खाते हैं तो भोजन में कोई ताकत दिखाई नहीं देती, पर हम लोग बचपन से भोजन खाते हैं तो खाते चलते हैं, पर हमारे को ये विश्वास है कि ये मैं भोजन खाऊंगा अन्न से तो मुझे ताकत मिलेगी, पर उस समय एनर्जी दिखाई नहीं देती खाने में, पर हम खाते हैं तो एनर्जी आती है अंदर, महसूस करते हैं, तो हम समझ जाते हैं खाने में ताकत है। बोला अभी अभी मैंने दूध पिया, मैं तंदुरुस्त होके खड़ा हो गया, अभी मैंने चाय पी, मैं ऐसा खड़ा हो गया। माना वो दिखी तो नहीं आपको एनर्जी, मगर आपने कैसे रियलाइज करी, अंदर अनुभव करी। बोला अभी अभी मैं खाया, मेरा पेट भरा हुआ, मुझे बड़ी ताकत है, मैं 6-8 घंटा काम कर सकता हूँ,
पर तो वो कौन सी एनर्जी थी तुम्हारे अंदर, तुमको दिखी क्या? ऐसे ही ये वचनों में अगर तुम वचन को याद करेगा, ऐसी एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी, बोला पता नहीं मुझे क्या मिल गया।